पृथ्वी का क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल को देखिएगा सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर देखिएगा डेली लाइव क्लास 6 बजे शाम को एमपीटेट के लिए मिलती रहेगी। पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं तो देखिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिएगा स्टार्ट करेंगे। देखिएगा मैथ्स पेडागोगी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मैथ्स वाले सेशन में, चाहे आप सीटेट रीट एमपीटेट एग्जाम दे रहे हैं। 30 क्वेश्चन आपसे पूरे पूछे जाते हैं जिसमें आपका 15 नंबर का जो सेशन है ये आपका मैथ्स पेडागोगी का है। डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए क्या सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा उपलब्धि परीक्षण में एवं नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या होता है बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए मैं बता दूं, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है कि बच्चा जो कुछ भी आपका हासिल करता है, चाहे वो आपका सीखने के क्षेत्र में हो, आपका रिजल्ट के क्षेत्र में हो, या कोई भी आपका विचार वो दे रहा है, तो जो उसकी उपलब्धि है उस उपलब्धि को गिनना उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। और नैदानिक परीक्षण क्या होता है, बच्चे की एक देखिएगा किसी भी विषय में, किसी भी एक टॉपिक विशेष में कोई कमजोरी होती है, उस कमजोरी को हम पहचान कर दूर कर रहे हैं, तो ये आपका नैदानिक परीक्षण होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अंतर क्या होगा दोनों में, तो इन दोनों में उद्देश्यों का अंतर होगा। आया समझ में? यहाँ पर उपलब्धि का हम टेस्ट कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, और यहाँ पर कमजोरी का। आया समझ में? उद्देश्यों का अंतर होगा। पहले पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है। चलिएगा देखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, पूरा वीडियो देखिएगा। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है बताइएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिएगा प्रत्यक्ष जो आपने देखा है, जो कुछ भी आपने अनुभव किया है प्रत्यक्ष रूप से या मूर्त रूप से, वही सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है। आया समझ में? कि जो कुछ आपके सामने मौजूद है आप उससे देखकर गणित सीख रहे हैं, यह आपका सबसे बड़ी जो है प्रभावशाली शिक्षण विधि कहेंगे इसे हम। आया समझ में? बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है। जैसे कि हमने कुछ टॉपिक पढ़ाया है बच्चों को, जैसे कि जोड़ सिखाया है। अब जोड़ में क्या है कि बच्चे को सभी जो 4 अंक तक की जो संख्याएं हैं प्राइमरी लेवल पर, आपका 4 अंक की संख्याओं तक उसको जोड़ना, घटाना, इसके अलावा गुणा करना, भाग करना आया है या नहीं। तो मूल्यांकन हम करेंगे तो इसमें संबंध क्या होता है, सबसे निकटतम संबंध मूल्यांकन से, तो यह उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं या नहीं, इस प्रकार से आपका मूल्यांकन जो है वो किया जाता है कि उद्देश्य पूर्ण हुए हैं या नहीं, जो हमने सिखाया है बच्चे को वो आया है उसे या नहीं। आया समझ में? चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम बताना है। बताइएगा, संख्याओं और परिकलन में मतलब आपका जोड़ घटाने में ये गणितीय जो संक्रियाएं हैं वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो यह असमर्थता क्या दर्शाएगी बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आपकी। यह गणितीय अक्षमता या डिसकैलकुलिया जैसे हम कहते हैं। डिसकैलकुलिया क्या होता है कि बच्चा गणितीय संक्रियाएं या गणितीय जो भी आपका प्रोसेस है उसे सामान्य जो बच्चे करते हैं वह इस तरह से नहीं कर पाता है। मतलब जो भी आपका गणित से संबंधित टर्म्स है, जोड़ घटाना, गुणा, भाग या सामान्य गणित भी वह नहीं कर पाता है, इसे हम डिसकैलकुलिया एक गणितीय अक्षमता के नाम से जानते हैं। चौथा ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। बताइएगा, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, व्यवहारिक उपकरणों का महत्व ज्यादा है। यहाँ पर व्यवहारिक रूप से गणित ज्यादा सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए जो मूल गणितीय संकल्पनाएं हैं उनको समझने के लिए आप यह प्रोसेस अपना रहे हैं, या शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। क्या सही आंसर होगा बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यवहारिक उपकरण जो है वह महत्वता क्यों रखते हैं, तो मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए यह आपका आवश्यक है। आया समझ में? सी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या है। हासिल वाले जो 2 अंक की संख्याएं हैं, जैसे कि मैं बता दूं आपको 22 और आपका यहाँ पर ले सकते हैं 79, तो इनको आपका ये सवाल दिया है जैसे हमने ब्लैक बोर्ड पर, तो इस सवाल को हल नहीं कर पा रहे हैं कक्षा दूसरी के बच्चे या सेकंड के बच्चे, तो यह क्या कारण हो सकता है अपने को बताना है। तो देखिएगा
गणित में रुचि का अभाव है, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है, शून्य के महत्व की समझ का अभाव है, या अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव है। तो देखिएगा यहाँ पर 22 और 79 हमने लिया था, इसको जोड़ना है। तो देखिएगा 9 और 11 का एक और हासिल जो एक गया है, जो पुनर्समूहीकरण करना है, मतलब जो हासिल गया है उसको भी इस आंकड़े में जोड़ना है। यह प्रक्रिया की समझ बच्चे में यहाँ पर नहीं है। बी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा अभी इस तरह से पढ़ते जाएंगे तो आई होप आप मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल पोर्शन है और पैडागोगी है वहां से आप 30 में से कम 27 28 स्कोर कर सकते हैं या पूरे 30 कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलेगा, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए बताइएगा। तर्क कौशल का, गणितीय अवधारणाओं को समझने का, गणितीय भाषा का विकास, या गणित की समस्याओं का जवाब देने की सटीकता। तो देखिए आकलन के लिए किस पर ध्यान नहीं देना होगा कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो ये आपका तर्क कौशल का विकास, बच्चे में तर्क कौशल विकसित हुआ है, प्राथमिक कक्षाओं की बात की गई है, यह महत्वता नहीं रखता है आपका आकलन के अंतर्गत। आया समझ में, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलेगा नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक ऐसी पुस्तक हो जो आकर्षक और रंगीन उसमें पेज हो, फिर वह मोटी और बड़ी पुस्तक होनी चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि बच्चा अभ्यास कर सके, एक्सरसाइज, या फिर उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। क्या सही आंसर होगा बताइए। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन के लिए जाएंगे। देखिएगा जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका संदर्भ के अनुसार हो, मतलब बच्चे की गतिविधि, क्रियाएं, उसकी विचार क्षमता सब कुछ उसमें शामिल हो, और जो यह गणित है यह व्यवहारिक गणित के साथ साथ मानसिक रूप से भी बच्चों को सक्षम बनाती है गणित के अंतर्गत। यह हमें ध्यान रखना होगा, ऐसी ही पाठ्य पुस्तक का हमें निर्माण करना होगा और विशेषता यही होगी। समझ में, संदर्भ परक पुस्तक होनी चाहिए, और जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका संदर्भ के अनुसार हो, उनका कुछ आपका सार निकले। आया समझ में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक है, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण सूत्र नहीं बताएंगे आप, संबंधित पाठ योजना बनाएंगे। शिक्षण के सामान्य जो सूत्र है, यहाँ पर सामान्य सूत्र है, यह ध्यान रखिएगा, सामान्य सूत्र नहीं बताएंगे, या इनमें से सभी। तो प्रभावी बनाने के लिए देखिएगा संबंधित पाठ योजना को आप तैयार कर लेंगे, जैसे कि आप कक्षा में इजीली जाकर जो भी पाठ है उसके बारे में जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकें, यह सबसे महत्वपूर्ण है। और तो देखिएगा नहीं के नेगेटिव जा रहे हैं टैग, तो बी ऑप्शन अपने को यहाँ पर टिक कर लेना है। आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम की कुछ विशेष प्रक्रियाओं का कार्य क्या होता है बताइएगा। सदृश्य करना मतलब बच्चे के सामने प्रेजेंट करना, ग्रहण करना, संरक्षण करना, या उपरोक्त सभी। कुछ विशेष प्रक्रियाओं की प्रोसेस या उन प्रक्रियाओं का अर्थ क्या है अधिगम के अंतर्गत, सीखने के अंतर्गत। तो यहां पर देखिएगा आंसर जो होगा, यहां पर जाएंगे सभी के लिए जाएंगे। है समझ में, यह जो सीखने में सदृश्य करना है, ग्रहण करते हैं या नहीं बच्चे, संरक्षण करना मतलब बच्चे के लिए उन कार्यों को या जो भी गतिविधि आप कर रहे हैं वो बच्चे के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। आया समझ में, ये ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन अपने को टिक करना है, सीखने की विशेष प्रक्रियाएं हैं। चलिएगा नेक्स्ट है, 5023 एवं 2431 को स्थानीय मान में व्यक्त कर जोड़ने के लिए जो उपकरण काम में लिया जा सकता है वह कौन सा है। गिनती की छड़ें हैं, शामपट है, आयताकार छड़ें हैं, या स्थानीय मान पैटी होगी बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन कहेंगे इसको तो बिल्कुल सही है। देखिएगा 5023 और 2431 में स्थानीय मान व्यक्त करने के लिए स्थानीय मान पैटी की आवश्यकता होगी, जिसमें अंक होंगे, और आपका इजीली आप इन जो अक्षर दिए हैं यहाँ पर सरलतम रूप में आप उसे बता सकते हैं स्थानीय मान के आधार पर। है समझ में। चलिएगा इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर का उपयोग किया जाता है बताइएगा। तो डिवाइडर का उपयोग आप कहाँ करेंगे बताइएगा। तो कोण बनाने में भी होगा, त्रिभुज बनाने में भी हो सकता है। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी, प्लस माइनस गुणा और भाग, संपन्न करने में समर्थ है, तो वह संक्रियात्मक अवस्था में, मतलब सीख रहा है बच्चा, सब कुछ कर सकता है संक्रिया। फिर विभाजनात्मक अवस्था में, परिमाणात्मक अवस्था में, या उपादान अवस्था में बताइएगा। तो देखिए पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याओं में आपका चारों जो
संक्रिया है यहाँ पर वो पूर्ण कर सकता है, तो बच्चा संक्रियात्मक अवस्था में है। पहला ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस देखिएगा, संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है तो संरक्षण करना यहां पर नहीं आता है। सी ऑप्शन अपने को टिक कर लेना है। इसके अलावा पंक्तिबद्ध हो सकता है, संख्या की समझ के लिए 1 2 3 इस तरह से बच्चों की लाइन भी लगवा सकते हैं। कैलकुलेशन होगा, यहाँ से अंक लिख सकते हैं, तो संरक्षण नहीं होगा। नहीं है, सी ऑप्शन आप टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है, बताइएगा। संप्रेषण कम्युनिकेशन की बात की गई है यहाँ पर, तो गणित की कक्षा में संप्रेषण करना आपका किस क्षमता को विकसित कर रहा है, बताइए। तो गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर दे रहे हैं आप, फिर सवाल के आंकड़े कक्षा में सुनाना, या गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना। संप्रेषण का उल्लेख क्या करता है, क्या आपका जो भी विचार है गणित की कक्षा में किस प्रकार के विचार होना चाहिए। तो देखिएगा, गणित की कक्षा में गणितीय विचार ही होंगे जो कि सुव्यवस्थित, संचित और आपका स्पष्ट तरीके से आप बच्चों को यहाँ पर बताएंगे। उनको ऐसे में जो कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित होगा, मैथमेटिक्स या गणित से संबंधित होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। एमपीटेट का फुल कोर्स आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको सभी जानकारियां मिल जाएगी, आप जरूर ले लीजिएगा। और बेल बटन के अंतर्गत और नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।